नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे असम डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज हम लोग देखेंगे 12 जून 2020 का करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हुई अपॉइंटेड एज न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गार्गो इंटरनेशनल। तो किसको बनाया गया है? सोनू सूद को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और भी हम लोग ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं जो कि हाल ही में अपॉइंट हुआ था कुछ दिन पहले। तो सबसे पहले आपको याद रखना है रोहित शर्मा और साथ में हिमा दास को बनाया गया रिटास के लिए। उसके बाद सलमान खान को बनाया गया रियलमी मोबाइल फ़ोन के लिए। उसके बाद सुनील शेट्टी को बनाया गया नाडा के लिए। उसके बाद करीना कपूर खान को बनाया गया था प्यूमा के लिए। उसके बाद पीवी सिंधु को बनाया गया बीजा के लिए। तो ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच कंट्री है डिसाइडेड टू यूज फेसबुक टू प्रोवाइड एक्यूरेट न्यूज टू पीपल। तो कौन सा कंट्री ऐसा डिसाइड किया है? उस कंट्री का नाम है म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में म्यांमार आया तो इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है म्यांमार का सबसे पुराना नाम क्या था? तो बर्मा था, ठीक है, बर्मा था। उसके बाद यहाँ इसका कैपिटल क्या है? कैपिटल है नेपीडाउ, NAYPYITAW, ठीक है। उसके बाद यहाँ का करेंसी क्या चलता है? क्या चलता है? KYAT। यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? विन मिंट यहाँ का कौन है? प्रेसिडेंट है। तो ये सब आपको याद रखना है म्यांमार के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन व्हिच डे ग्लोबल एक्रेडिटेशन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ग्लोबली। तो किस दिन को मनाया जाता है? 9 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका थीम भी आपको याद रखना है। क्या था इस बार का थीम? हाउ एक्रेडिटेशन इम्प्रूव फूड सेफ्टी, ठीक है, इस बार का थीम था। जून महीना में और भी इंपॉर्टेंट जो डे था उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है 1 जून को मनाया गया वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून को मनाया गया इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे और इसी दिन को तेलंगाना स्टेट का स्टेट्यूट डे भी मनाया गया। 3 जून को मनाया गया वर्ल्ड बाईसाइकिल डे और 5 जून को आप सभी को पता होगा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच स्टेट है डिसाइडेड टू बैन ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्टूडेंट अप टू 5th स्टैंडर्ड इन द स्टेट। तो कौन सा स्टेट ऐसा डिसाइड किया है? उसका नाम है कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में कर्नाटक आया तो इसके बारे में देख लीजिए। सबसे पहले आपको याद रखना है इसका कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है बेंगलुरु, ठीक है। यहाँ का सीएम का नाम है BS येदुरप्पा। यहाँ का गवर्नर कौन है? बाजूभाई वाला यहाँ का कौन है? गवर्नर है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को किसका फॉर्मेशन हुआ था? कर्नाटका स्टेट का, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, what is the name of the job portal launched by West Bengal government for IT professional who have returned to the state amid of COVID-19 pandemic। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कर्म भूमि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में वेस्ट बंगाल आया तो इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है? कोलकाता है। कोलकाता जो हुगली नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ का सीएम कौन है? ममता बनर्जी। उसके बाद यहाँ का गवर्नर का नाम जगदीप धनखड़ और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था वेस्ट बंगाल का? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसी डेट में असम स्टेट का भी फॉर्मेशन हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी ऑप्शन दिया उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया मो परिवार, ये उड़ीसा स्टेट का स्कीम है, ठीक है, उड़ीसा का। और अरुंधति स्कीम जो कि है, अरुंधति जो है ये असम स्टेट का स्कीम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली व्हिच IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी gets 7th position among all the engineering as per India's ranking 2020 conducted by NIRF। तो NIRF का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो कौन सा IIT 7 पोजीशन पे आया है? उसका नाम है IIT गुवाहाटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली हेमलता छेत्री पास अवे ड्यू टू कार्डिक अरेस्ट। सी वॉज फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटर ऑफ व्हिच नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो आपको बताना है कौन सा नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करती थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम स्टेट से। इस क्वेश्चन में सिक्किम आया तो इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले सिक्किम का कैपिटल क्या है? गैंगटॉक है, ठीक है, गैंगटॉक कैपिटल है। यहाँ का सीएम का नाम क्या है? प्रेम सिंह तवांग। उसके बाद यहाँ का गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था सिक्किम स्टेट का? 16 मई 1975, ठीक है। तो ये सब आपको सिक्किम के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, जादव इकबाल वानी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाईकोर्ट। तो कौन सा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस हाल ही में बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, बोथ ए एंड बी, यानी जम्मू एंड कश्मीर और साथ में लद्दाख का बनाया गया, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। और भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कुछ दिन पहले दीपांकर दत्तो को बनाया गया था बॉम्बे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मोहम्मद रफीक जो दिया है उड़ीसा हाईकोर्ट का बनाया गया। विश्वनाथ सोमदर जो बनाया गया मेघालय हाईकोर्ट का। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है CJI है, उनका नाम क्या है? SA बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े, 47 नंबर का CJI है, ठीक है। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली यूपी कैबिनेट हैज अप्रूव एन ऑर्डिनेंस पेनलाइजिंग काउ स्लस्टर विद जेल टर्म्स रेंजिंग फ्रॉम 1 ईयर टू हाउ मेनी ईयर। तो कितना साल तक जेल होगा? तो 10 साल तक जेल होगा, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति इसको उल्लंघन कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे यूपी है तो यूपी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है यूपी का कैपिटल क्या है? लखनऊ है, ठीक है। यहाँ का सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है?
यहाँ का गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था यूपी का फॉर्मेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और यूपी में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम आपको याद रखना, उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट मेक ऑनलाइन एडमिशन मैंडेटरी फॉर हायर क्लासेस इन व्यू ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। तो ऐसा स्टेट का नाम बताना है। उस स्टेट का नाम है ऑप्शन नंबर सी, असम स्टेट। ऐसा किया हाल ही में, ठीक है। असम के बारे में और भी कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है असम में 65 फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का असम का गुवाहाटी में हुआ था, जो कि पहली बार हुआ था असम में। उसके बाद इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला था? रणवीर सिंह को गली बॉय मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था आलिया भट्ट को गली बॉय मूवी के लिए। उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जोया अख्तर को मिला था गली बॉय मूवी के लिए, ठीक है। तो ये सब भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, व्हाट इज द नेम ऑफ यूनिक प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय असम गवर्नमेंट थ्रू व्हिच एनीवन कैन डोनेट नॉलेज टू ऑन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम क्लास 1 to 12 चिल्ड्रेन। उसका नाम क्या था? उसका नाम था विद्याधन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया था इन विच ईयर आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन केम इनटू फोर्स इन इंडिया। तो कब आया था? 12 अक्टूबर 2005 को आया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा, आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। कमेंट करके आपको बताना है। इस वीडियो का पीडीएफ आप 4 जगह से पा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।